कभी ऐसा लगता है कि लक्ष्य तो है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। मतलब अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ करना है, पर शुरू कहां से करें ये समझ ही नहीं आता। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम आचार्य चाणक्य के उन 7 सिद्धांतों की बात करेंगे जो हजारों सालों से हर दौर के छात्रों को रास्ता दिखाते आए हैं। ये आवाज है चंद्रगुप्त की, जो खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम में से कई लोग महसूस करते हैं। एग्जाम्स का प्रेशर, करियर की टेंशन और ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर लगने वाला दबाव। और यहीं से शुरू होती है एक गुरु आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन की कहानी। तो चलिए इस कंफ्यूजन और डायरेक्शनलेस होने की फीलिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, एक कहानी और कुछ बेहद जरूरी सिद्धांतों के जरिए। लेकिन सॉल्यूशंस पर कूदने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब जानना होगा। वो ये कि अगर हम कुछ ना करें, बस टालते रहें, तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इसी को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी आने वाले सिद्धांतों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करेगी। तो कहानी है रामलाल की, एक किसान जिसकी जिंदगी में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है, एक सबक कि जब हम सही समय पर सही काम नहीं करते तो अंजाम क्या होता है। रामलाल ने भी खुद से वादा किया था कि इस साल वो खूब मेहनत करेगा और शानदार फसल उगाएगा, पर वो कल करूंगा में ही उलझा रहा। दोस्तों के साथ गपशप में, आलस में दिन निकलते गए और उसने अपने खेत की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। और नतीजा, जब फसल काटने का वक्त आया तो खेत बंजर पड़ा था और रामलाल के हाथ बिल्कुल खाली थे। ये रामलाल का पछतावा है। क्या कभी किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को बिल्कुल आखिरी रात तक टालने के बाद ऐसी ही फीलिंग आई है? ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि टालमटोल का अंत हमेशा अफसोस ही होता है। तो रामलाल की कहानी से ये सबक दिमाग में रखते हुए अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। पहला कदम है अपनी इस बिखरी हुई एनर्जी को एक सही दिशा देना, और इसके लिए हमें अपने अंदर के कंपास को ठीक करना होगा। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये कितना सच लगता है ना? हम लगातार दूसरों की इंटर्नशिप, उनके ग्रेड्स, उनके वेकेशन की तस्वीरों से खुद की तुलना करते हैं। ये जो वो मुझसे आगे क्यों हैं वाली सोच है ना, ये हमारी सारी मेंटल एनर्जी को एक दीमक की तरह खा जाती है। देखिए, जब हमारा मन दूसरों के ट्रैक पर दौड़ता है तो वो कमजोर और जलन से भर जाता है। लेकिन जिस पल हम अपना ध्यान खींचकर वापस अपने रास्ते पर ले आते हैं, वही मन शांत और इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो। अब सवाल ये उठता है कि चलो, हमने दूसरों को देखना बंद कर दिया, तो अब अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को कहाँ लगाएं? वो कौन सी मंजिल है जिस पर हमें अपनी नजरें गड़ानी हैं? जरा सोचिए इस पर, क्योंकि इसका जवाब ही हमारा अगला सिद्धांत है। तो एक क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, और यह सिर्फ दिमाग में एक ख्याल नहीं होना चाहिए। इसे लिखिए, इसे बिल्कुल साफ साफ बनाइए। जैसे मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, नहीं, बल्कि मुझे इस सेमेस्टर में 8 CGPA स्कोर करना है। जब आपका लक्ष्य इतना साफ होता है ना, तब वो एक इच्छा नहीं बल्कि एक मिशन बन जाता है। तो ठीक है, लक्ष्य सेट हो गया, पर अब उस तक पहुंचने के लिए चाहिए मेंटल टफनेस, क्योंकि ये रास्ता गुलाबों से भरा नहीं होने वाला। याद रखिए, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त भी अपनी पहली लड़ाई हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, उनसे सीखा और दुगनी ताकत से वापस आए। यह हमें सिखाता है कि फेलियर जर्नी का एंड नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जानते हैं, हम असल में सीखना कब बंद करते हैं? उस दिन जब हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन सच तो ये है कि ज्ञान एक महासागर है। हर दिन, हर क्लास, हर बातचीत कुछ नया सीखने का एक मौका है। और कमाल की बात यह है कि ज्ञान हर जगह है, किताबों में, हमारे प्रोफेसर्स और दोस्तों के अनुभवों में, और हाँ, हमारी अपनी गलतियों में भी। अगर हम सीखने के लिए तैयार हों तो हर चीज एक टीचर है। ऑलराइट, तो अब एक मजबूत और सीखने वाली मानसिकता तैयार है। अब वक्त है एक्शन लेने का। अब वो सिद्धांत आएंगे जो हमारे प्लान्स को हकीकत में बदलेंगे। देखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये आज़ादी है। ये रोज सुबह एक तय वक्त पर उठने की, फोन को दूर रखकर पहला 1 घंटा पढ़ने की, या रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करने की छोटी छोटी आदतें बनाने के बारे में है। यही आदतें आपको अपने बड़े लक्ष्य तक लेकर जाती हैं। क्या कमाल की बात है! डिसिप्लिन वो शक्ति है, वो रस्सी है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें हमारे रास्ते से भटकने नहीं देती और सीधे मंजिल की तरफ खींच कर ले जाती है।
अक्सर होता है ना कि जब हम खाली होते हैं तो दिमाग में फालतू की चिंताएं और नेगेटिव विचार घूमने लगते हैं। लेकिन असल में खाली समय एक तोहफा है। ये वक्त है आराम करने का, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने का और कुछ नया करने का। तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। अपने खाली समय को एक अवसर की तरह देखिए। कोई नई स्किल सीखिए, अपने करियर के अगले स्टेप्स की प्लानिंग कीजिए या बस बाहर निकलकर प्रकृति के साथ कुछ वक्त बिताइए। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगी। तो ये हैं चाणक्य के वो 7 सिद्धांत। सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट। सही दिशा खोजने से लेकर एक मजबूत इरादा बनाने और फिर उस पर अमल करने तक, ये आपको सिर्फ एक डिग्री हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और सफलता का एक मजबूत साम्राज्य बनाने में मदद करेंगे। तो इंतजार किस बात का है? अब चुनाव आपका है। ये सिद्धांत सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए हैं। आज, अभी, अपनी दिशा बदलने के लिए, अपनी सोच को मजबूत करने के लिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए वो कौन सा एक पहला कदम है जो आप उठाएंगे?